बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आपका वीक 1 बहुत अच्छा गुजरा होगा और ये है वीक 2 नमाज कायम करो सीरीज़ का। वीक 1 में जैसे कि एक्चुअल में एक वीक ही था और एक वीक आपको एक्सटेंड कर दिया गया था ताकि आप उसमें प्रैक्टिस कर सकें, ताकि एक शेड्यूल के साथ पढ़ सकें। तो उम्मीद है वो शेड्यूल बन चुका होगा और एक वीक नहीं 2 वीक हो गए हैं। ये जो वीडियो है ये आपको तीसरे वीक में मिलेगी। और अच्छा, अब वीक 2 में हम आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे वीक बढ़ते जाएंगे और इंशाल्लाह मैं और इन्फॉर्मेशन लाऊंगा नमाज के बारे में, नमाज की अहमियत के बारे में, सुन्नतों के बारे में। तो अच्छा, अब वीक 2 में आपने क्या करना है बहुत डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको एक बच्चा भी अगर सुन रहा है ना मुझे, तो वो आराम से उस चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके और उसको उसी तरह सीख सके जैसे कि बड़े भी सीख रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सबी अहमद और आज से स्टार्ट हो रहा है वीक 2। देखो, आपने वीक 1 की वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको उस चीज़ से अंदाज़ा हो सके कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। तो वीक 2 में आपने क्या करना है, आपने सुन्नतों का ऐड करना है। जैसे हम ज़ोहर से शुरू करते हैं, अगर ज़ोहर की 4 सुन्नतें पहले होती हैं और 2 सुन्नतें बाद में, आप कोई भी सुन्नत को एक सिलेक्ट कर सकते हैं। एक वीक में आप उसको रेगुलरली पढ़ें और फिर अगले वीक में दोनों को पढ़ लें, या आपकी मर्ज़ी है आपने 2 वीक 4 सुन्नत पहले भी पढ़नी है और 2 सुन्नत बाद में पढ़नी है। इस तरह आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी आप कर लें, लेकिन आपको ये टास्क पूरा करना है। और असर की 4 सुन्नतें पहले होती हैं और फिर 4 फ़र्ज़ होते हैं जमात के साथ, और औरतों के लिए 4 फ़र्ज़ और 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज़ हैं। तो आप 4 सुन्नत को आपने पक्का ही करना है इसको, और कोशिश करें कि छूटे ना, रिमाइंडर रहे। बस एक टास्क ले लें अपने ऊपर। रेगुलरली नमाज़ पढ़ोगे ना तो आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव और ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ रही हैं ना, उनको आप महसूस करने लग जाओगे और इंशाअल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे इसके बाद। अब आ जाती है बात मगरिब की। तो मगरिब की 3 फ़र्ज़ होते हैं और बाद में 2 सुन्नतें होती हैं। ईशा की नमाज़ थोड़ी तवील होती है, लेकिन आप पहले से ही यूज़ टू हैं। तो ये देखें, 4 फ़र्ज़ और 3 वितर तो आपको मैंने पहले ही कहा था कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है वीक 1 में। अब आपने क्या करना है, ईशा की 4 सुन्नतें, 4 फ़र्ज़, फिर 2 सुन्नत और 3 वितर है। तो आप क्या करें, औरतें नमाज़ पढ़ रही हैं तो यूँ करें कि जैसे ही टाइम होता है ईशा का तो आप पढ़ लें 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज़, ठीक है। और जैसे ही आप सोने लगे ना तो आप क्या करें कि 2 सुन्नत और 3 वितर पढ़ कर सोएं, ठीक है। और मर्द का ये है कि वो नमाज अगर जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो 4 सुन्नत घर से पढ़ कर जाएँ और वहाँ 4 फ़र्ज़ पढ़ें, और 2 सुन्नत अगर आपने घर में आके पढ़ने हैं वो पढ़ लें, वरना आप आगे मस्जिद में ही 2 सुन्नत पढ़ सकते हैं। और जैसे ही आप सोने लगें तो 3 वितर पढ़ लें। और बात रही कि फ़जर की, तो फ़जर की मैंने वीक 1 में ही आपको बताया था कि आपने 2 सुन्नतें ज़रूर पढ़नी है। उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो 2 सुन्नतें दुनिया की तमाम नेमतों को भी मिला लेना तो उसके भी कम हैं, इतनी इम्पोर्टेंट ये 2 सुन्नतें हैं। तो वो अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी फजर की नमाज़ छूट रही है तो आप देखें आपका टाइम टेबल क्या है, क्यों छूट रही है, किस वजह से छूट रही है। अल्लाह ताला आपके और मेरे लिए, दोनों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, ताकि हम 5 वक्त की नमाज के पाबंद हो जाएँ एटलीस्ट। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर, तो सीरियस हो जाओ। बस आप सोचो कि आपको क्या लगता है कि आपकी नमाज की ज़रूरत अल्लाह ताला को है? नहीं, आपको ज़रूरत है इस नमाज की। आपको क्या लगता है आपकी नमाज, इन नमाज़ों के बगैर आपकी बख्शिश हो जाएगी? मुस्लिम की हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदे के कुफर और इस्लाम के दरमियान में ना जो फ़र्क करती है वो नमाज है। जो बंदा नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नहीं पढ़ता वो दुनिया की या लोगों की नज़रों में तो मुसलमान है, लेकिन अल्लाह ताला की डेफिनेशन में वो अमलन काफिर है। नमाज कितनी ज़रूरी है, सूरह मुदस्सिर में ये वाक़या पूरा डिफ़ाइन किया गया है कि जब जहन्नुम में जल रहे हुए या जिनको अज़ाब मिल रहा होगा ना, वो उन लोगों से जन्नत वाले पूछेंगे कि मा सलककुम फी सक़र, तुम लोगों को किस चीज़ ने जहन्नुम में डाल दिया। सवाल हो रहा है जहन्नुम वाले से, जन्नत वाले पूछ रहे, तो वो जवाब देंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे। यह आयत इंसान को हिला कर रख देती है। बस आप जस्ट इमेजिन एक अमल ना करने से वो एक इंसान जहन्नुम में चला गया, वो एक अमल करने से वो जहन्नुम से निकल सकता है। जस्ट इमेजिन। अपनी मसरूफियत से सिर्फ आपने 15 मिनट निकाल लें उस रब के लिए जिसने आपको पैदा किया है। सिर्फ 15 मिनट निकाल लो और कोशिश करो कि नमाज ना छूटे, क्योंकि अल्लाह ताला इस सूरत में फरमाता है
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. نماز تو روکتی ہے انسان کو فحاشی سے اور برائی سے. اور اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تم نماز پڑھ کے تو اپنے گناہ پچھلے گناہوں کو مٹا نہیں سکتے تو تم بہت غلط ہو. تم نماز پڑھ رہے ہو ایک نیکی ہے, اور اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتا ہے کہ بے شک جو اچھائیاں ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. تو اگر آپ ایک اچھائی کر رہے ہو, نماز پڑھ رہے ہو, نماز کے ساتھ آپ کوئی بھی ذکر اذکار کوئی بھی مدد کر رہے ہو کسی کی, تو آپ ایک اچھا کام کر رہے ہو, اور وہ اچھا کام آپ کی برائیوں کو, آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا. تو نیکی کرو, اور وہ نیکی صرف نہ کاؤنٹ ہوگی بلکہ وہ آپ کی پرانی جتنی بھی ہسٹری میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں ان کو مٹا دے گی. تو بس نماز پڑھو اور کوشش کرو کہ اچھے کام کرو. ان کاموں کی وجہ سے تمہارا نماز میں بھی دل لگا رہے گا. اچھا, یہ تو کچھ امپورٹنٹس اور پرسنل میری ٹپس ہیں جتنا میں نے ابھی تک زندگی گزاری ہے اور جتنا میں نے اس کو تھوڑا آبزرو کیا ہے. تو یہ کچھ ٹپس ہیں جو میرے لیے کام آتی ہیں جب بھی میں کہیں تھوڑا پنکچوئل نہیں ہو پا رہا ہوتا نماز کے لیے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیشہ وضو کر کے رکھنی ہے آپ نے. آپ کو جو مرضی ہو جائے, جہاں بھی ہوں, آپ کوشش کریں کہ آپ وضو میں رہیں. دیکھیں, ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے وضو کا. جب آپ وضو میں ہوتے ہو نا تو ایک آپ سمجھ لو اسپریچول ایک شیلڈ میں ہو آپ, اور جیسی اذان ہوگی نا تو آپ کے دل میں کچھ ہوگا کہ میں نے وضو کی ہوئی ہے تو میں نماز پڑھوں. تو ہمیشہ کوشش کیا کرو وضو میں رہا کرو. اور فرض کریں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی یا عشاء کی یا کوئی بھی نماز, تو بس اللہ سے دعا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ بس مجھے ہمت اور ایک طاقت دے کہ میں اگلی نماز کو بھی ادا کر سکوں, اور اپنے دل میں پختہ ارادہ رکھنا ہے. تو واللہ ہی آپ کو رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. مجھے یہاں پہ اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا, آپ اپنا بھائی بیٹا سمجھ کر میرے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فلسطینی بہن بھائیوں کی بھی دعا کرتے لیجیے گا, اللہ تعالیٰ ان کی مدد عطا فرمائے. مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. فری فلسطین.